गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर SK उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोग अपठित गद्यांश किया गया था और उस अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर को भी हम लोगों ने किया था। आज के लेक्चर में हम लोग दूसरा अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यह किया जाएगा। ये पैसेज महाराणा प्रताप, जो कि एक मराठा थे, उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में लेकर के है। तो उनके जीवन के बारे में, जो उनके महत्वपूर्ण जीवन के पड़ाव थे, उनका व्यक्तित्व था, उसके बारे में जानेंगे और फिर जो है उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। मुग़लों के साथ जब इनका मतलब युद्ध हुआ, तो चूँकि ये एक बहुत स्वाभिमानी थे और मुग़ल के आगे अपने को जो है झुकाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने जो है जंगल जंगल वो करके, ताकि जो है मुग़ल की सेना बड़ी थी और उसके अनुसार ये थोड़े से इनके पास सेना कम थी, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व था वो किसी मामले में मुग़लों से कम नहीं था। तो इसीलिए जो है ये छापामार युद्ध भी करते थे। तो अभी अब उनके बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जंगल में रहते थे तो इन्होंने घास की रोटियां भी खाई हैं, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी। कुछ शर्त थी मुग़लों की, जो उन्हें अधीनता जीते देखना चाहते थे। मतलब वो कुछ ऐसा था कि मतलब वो अपनी हार मान लो, लेकिन मुग़ल ये मराठा थे तो ये अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी, जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, अपने महत् कार्यों में, महत् कार्यों का मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए हैं और सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं है जो कहे कि, अड़चन का मतलब परेशानी, बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसके लिए परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, कितनी भी कठिन हो, उन परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना लेता है और परिस्थितियों के सामने वो झुकता नहीं है। ऐसे ही उत्साही महापुरुषों में महाराणा प्रताप का नाम भी आता है। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता का मतलब मजबूती के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता, अनपढ़ लोग अनपढ़ता, ये कमियां हैं उनसे निकल कर उन्नत हुए हैं। मतलब जो ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था, वो अपनी दरिद्रता से लड़ कर के आगे बढ़े हैं। जो अनपढ़ थे, उन्होंने अपनी अनपढ़ता से लड़ कर के आगे बढ़ा है और अपना विकास किया है। उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग,
समृद्धि का मतलब अपने विकास का मार्ग निकाला है। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से, आलंबन का मतलब उनको प्राप्त करके, पुरुष सिंहों को, ऐसे पुरुष जो सिंह के समान, उनको पुरुष सिंह कहा जाता है। ऐसे पुरुष जिसमें सिंह के समान वीरता, साहस, आत्मबल हो, उनको पुरुष सिंह कहा जाता है। पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई, मैं राह ढूंढूंगा, यह राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्त थी जिसके उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से मराठे सिपाहियों, शिवाजी के विषय में भी बताया, मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब को बड़ी भारी सेना, औरंगजेब भी मुग़ल एम्परर था, बड़ी भारी सेना पर छापा मारा। मतलब इनके पास, मराठों के पास सेना कम होती थी, लेकिन सूझबूझ और छापेमार युद्ध के द्वारा ये मुग़लों की बड़ी बड़ी सेना को हराया करते थे और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्त थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। कहने का मतलब, अगर आपने अपने मन में ठान लिया है, तब जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, जो आपका विश्वास है, वही आपका मार्गदर्शन करेगा, वही आपकी हर कदमों में, हर पहलू में आपके लिए वो गुरु का काम करेगा, आपका मार्गदर्शक का काम करेगा। और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। उसी प्रकार एकलव्य था। एकलव्य जो है, एकलव्य ने अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना करके, और वही मिट्टी की मूर्ति से, जबकि मिट्टी की मूर्ति तो ये नहीं बताएगी ये चीज़ गलत है या सही, लेकिन उसका आत्मविश्वास था कि अगर मैं गलत करूँगा तो ये मूर्ति मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ संकेत देगी। इसी आत्मविश्वास से एक अच्छा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। सामान्य लोग कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो आत्मविश्वासी है वो कहेगा नहीं, ऐसा हो या ना हो, मैं इसको अपने अनुसार बनाऊंगा। उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है और तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। अब इसमें पहला प्रश्न है, कि कौन मारा मारा फिर रहा था। पहला प्रश्न है, कौन मारा मारा फिर रहा था, पहला प्रश्न है ये। दूसरा है, परिश्रम अड़चन नहीं होती, यानी परिश्रमी व्यक्ति के लिए अड़चन नहीं होती। तो आपको है किसके लिए अड़चन नहीं होती, किसके लिए अड़चन नहीं होती। तीसरा है, तितर बितर होने के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। तितर बितर होने के लिए कौन सा मुहावरे का प्रयोग हो सकता है। फिर है प्रस्तुत अवतरण में शासक है, इसमें शासक कौन है। फिर प्रस्तुत अवतरण का उचित शीर्षक बताइए, आपको इसका उचित शीर्षक भी बताना है। इस प्रकार से बहुत अच्छा पैसेज है। इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके उत्तर को आपको देना है।
और अगर कोशिश यही करेंगे कि ग्रुप में जो भी स्टूडेंट आंसर भेज देते हैं, उत्तर भेज देते हैं, उस आंसर को आपको नहीं देखना है, आपको अपने अनुसार से, या एमसीक्यू है तो उसकी हेल्प से नहीं, हम ग्रुप में एक क्वेश्चन भी आपको इसका बना करके डाल देंगे, उस क्वेश्चनों को देख करके फिर पैसेज की हेल्प से आपको उसको आंसर देना है। दूसरी बात कि इन प्रश्नों को, इस पैसेज को आपको फेयर कॉपी में भी करते जाना है डेट वाइज, ठीक है। और ताकि इसका जो है आपका अपठित गद्यांश का जो है कलेक्शन हो जाए। अपठित गद्यांश में वही आपकी सूझबूझ और आपका कोई भी तथ्य पर कितनी पकड़ है ये निर्भर करती है। केवल ये नहीं कि पैसेज में जो चीज़ें दिख रही हैं पूरी की पूरी उसमें पंक्तियों को हम उतार दिए, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।